एसएससी जीडी फिजिकल डेट, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे अभी सर्च मार रहे हैं फिजिकल डेट, इतने मार रहे हैं मतलब मोस्टली 50% एसएससी जीडी के स्टूडेंट अभी इसी बात से परेशान हैं फिजिकल कब होंगे। देखो जब तक फिजिकल डेट अनाउंस नहीं होती तब तक आप लोग अपनी जो भी आप में कमियां आ रही है, जैसे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है रनिंग में, मेडिकल में, किसी भी चीज़ में आपको कमी आ रही है, उसको सुधारने की कोशिश करो और उस चीज़ का पता लगाओ कि इस चीज़ से हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे, मोस्टली कुछ 100 में से 2-3 बच्चे होंगे जो फिट है फिजिकली, बाकियों को तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। किसी को डीएनएस प्रॉब्लम है, किसी को और प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, सांस फूल रहा है, किसी की रनिंग ही नहीं अभी टाइम आ रहा है। अच्छा तो आप लोग जल्दी जल्दी करिए, अब एसएससी जीडी जल्दी ये सब कुछ करेगा और मैं यही चाहता हूँ आप लोगों को कोई भी परेशानी ना आए। देखो डिले क्यों हुआ आप लोगों को सबको पता, मैं बार बार डाल चुका हूँ इस बारे में, मैंने बताया भी है कि डिले इसलिए हुआ था क्योंकि एसएससी जीडी ने जब कॉन्ट्रैक्ट दिया था आईटीबीपी को तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। काफी सेंटर वालों ने तो पकड़ भी लिया, बीच में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एसएससी जीडी भर्ती एक साथ शुरू करता है, तो ये भी रीजन था। और दूसरा रीजन था वो लोकसभा के वोट थे, और तीसरा रीजन ये भी था 15 अगस्त आ गया था आगे। तो अब कुछ भी नहीं ऐसा, अब जो भी अब सामने है, ऐसे भी हर साल तो इस जो आज के डेट लास्ट ईयर कट ऑफ पूरा फाइनल निकल गया था फाइनल रिजल्ट निकल गया था। इस साल इसीलिए डिले हुआ। पहला इतिहास में ऐसा एसएससी में हुआ है कि एसएससी जीडी का रिजल्ट इतना लेट कर दिया गया। अब जल्दी से जल्दी एसएससी जीडी इस पे कार्रवाई करेगी, आप टेंशन मत लो यार। थोड़ा बहुत होता है, इसी साल हुआ है, ऐसे कभी नहीं हुआ है। और जिनके भी मार्क्स मैंने कहा है 10 नंबर से नीचे हैं वो नेक्स्ट ईयर की भी साथ में तैयारी करो, और फिजिकल और मेडिकल का मौका तुम्हें मिलेगा और वहां तक जाओ, एक्सपीरियंस ले लो, ताकि नेक्स्ट ईयर आपको इस चीज की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये मत सोचना कि 4, 5, 8 नंबर हैं तो बस इसी भर्ती के लिए सोच रहे होंगे, क्योंकि यहाँ 3,55,000 बच्चों को उठाया उन्होंने लेने, फिर भी 46,000 ही है। ठीक है, उन दूसरे बच्चों को बाहर करना है किसी भी तरीके से। तो आप जाओ फिजिकल देने। अगर कोई बच्चे में प्रॉब्लम है टेंशन मत लो, देखो इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, अप डाउन आते रहते हैं, दुखी नहीं होना है। अगर इस भर्ती में आप, मैंने पहले कहा था फिजिकल स्टैंडर्ड देख के अपना फॉर्म फिल करना चाहिए डिफेंस का, वरना बाद में बंदा पछताता है। देखना चाहिए कि मैं फिजिकली फिट हूँ, एक बार प्री मेडिकल करवा देना चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले। अगर पूरा फिट बता देंगे उधर, तब जाके एसएससी जीडी का फॉर्म फिल करना चाहिए। तभी मैं कहता हूँ यहाँ इस भर्ती में फिजिकल और मेडिकल तक जाओ, ताकि तुम्हें पता चले वहां पे। अगर मेडिकल में निकालते हैं, क्यों निकाला, मुझ में क्या कमी थी, ठीक है, उन कमियों को देखो, उस कमी को अगर सुधार सकते हो, नेक्स्ट ईयर अच्छी तैयारी करो। नेक्स्ट ईयर भी 50,000 पोस्टें आएंगी एसएससी जीडी की, और अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजिली नेचुरली। अगर इस साल आपके 104 नंबर है, नेक्स्ट ईयर आपके 140 नंबर होंगे, तो बहुत फर्क होगा और आपकी मनपसंद आपको पोस्ट मिलेगी। ठीक है, मुझे विश्वास है आप इस बात को मानेंगे। पहले इन कमियों को देखो जब तक फिजिकल डेट का ना आ जाता। जैसे फिजिकल डेट आएगी इस बार एसएससी जीडी ने एकदम से काम शुरू कर देना, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है। आप खुद सोचो, अगस्त भी चले गया, अब सितंबर आ गया, तो 28 तक एसएससी जीडी ने कहा था कि 28 अगस्त को वो नोटिफिकेशन निकाल देगा। अब मुझे नहीं पता, आज तो 26 अगस्त है, जन्माष्टमी है श्री कृष्ण की, तो अगर 28 तक अगर निकाल देता है तो अच्छी बात है निकाल देना चाहिए अब जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोगों का वो हो जाए। क्योंकि आप लोगों ने, बच्चों ने बहुत टाइम से 5-6 महीने से मेहनत की है, वो मेहनत खराब होते जा रही है। तो एसएससी जीडी को ये सोचना चाहिए। वो क्या सोचेंगे, उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि वो भर्ती तो सबकी कराएंगे ना एक साथ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पकड़ रहे हैं यार वो सेंटर वाले, वो भी नखरे कर रहे हैं, पैसे चाहिए ज्यादा, तो इन सबको हैंडल करना पड़ता है। इतने बच्चों को सेटल करना है, किस सेंटर में कितने भेजने, किस सेंटर में कितने भेजने। भर्ती होती कैटेगरी वाइज एसएससी जीडी की, पहले होगी जनरल वालों की, जनरल की शायद, हाँ जनरल की होगी, फिर ओबीसी की होगी, फिर एसटी की होगी, फिर एससी की होगी। इस तरह भर्ती होती है एसएससी जीडी में, कैटेगरी वाइज भर्ती होती है एसएससी जीडी में। इस बात को भी आपको पता होना चाहिए।
तो अब किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी ये ना, एक फिजिकल के टाइम अगर किसी का एग्जाम आ जाता बीच में या किसी और प्रॉब्लम से, वो पहले सेंटर में विजिट होके वहाँ सीईओ से बात करेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या मैं बाद में फिजिकल दे सकता हूँ। ठीक है, कितने बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, ऐसे कितने बच्चे जो फिजिकल छोड़ देते हैं इन प्रॉब्लमों की वजह से। पर छोड़ना नहीं है, आपको मौका मिलेगा, वो आपको दूसरे दिन भी बुला सकते हैं, आपको तीसरे दिन भी बुला सकते हैं फिजिकल देने। ठीक है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ज़रूर जाइए और मेरे चैनल से जुड़े रहे, यहाँ पे हर एक आपको खबर मिलेगी। और मैं चाहता हूँ आप लोगों का फिजिकल में आप पास कराऊंगा, फिजिकल में पूरी हेल्प करूंगा। फिजिकल के लिए आपका शूज़ अच्छा होना चाहिए, शूज़ बड़ा ले लो जिसमें शूज़ की हड्डी मोटी हो, उससे प्रेशर बढ़ेगा, आपका आगे फेंकेगा वो शूज़, जंप मरवाएगा आगे। क्योंकि नाइकी के एक शूज़ इतना बड़ा है, वो वर्ल्ड रेस में गोल्ड मेडल लिया था उस बंदे ने, बाद में उस शूज़ को बैन ही कर दिया था। वो शूज़ बड़ा खतरनाक था। तभी मैं कहता हूँ जितनी हड्डी शूज़ की बड़ी होगी आपको उतना फोर्स मिलेगा आगे की तरफ जंप मारने का। ठीक है, चाहे रनिंग जितनी भी टफ हो, डिपेंड करता है शूज़ पे। अगर आप फ्लीट शूज़ लेते या नंगे पैर दौड़ते तो प्रॉब्लम आएगी, पूरा जान से फिर जोर लगाना पड़ेगा, फिर जान में दम होना चाहिए। क्योंकि अब इतनी आप लोगों ने कम से कम 5 महीने से रनिंग की है, जान में इतना दम ही नहीं होता, बंदा कितना दौड़े। तो आप शूज़ अच्छा ले लेना और फिर अपने वो खुले कपड़े पहनना उस दिन जिस दिन रनिंग होगी। ये नहीं कि एक निक्कर पहन लेना आराम से हल्का वाला और ऊपर से सैंडो पहन लेना, क्योंकि जितना वो खुला रहेगा जिसम, ये नहीं कि ट्रोजर लगा के दौड़ोगे। ट्रोजर से ये होता है आपका जो फोर्स नहीं मिल पाता उतना, घुटने में ट्रोजर फंसेगा तो कदम जितना मारना था वो उससे पीछे ही थोड़ा जाएगा, तो उस वजह से भी रनिंग खराब होती है। तो डाइट अच्छी लगाओ, डाइट बहुत ज़रूरी है। 5 किलोमीटर रनिंग करने के लिए बहुत डाइट लगती है, 5 किलोमीटर मजाक नहीं, उसके बाद एक्सरसाइज करना। तो बहुत सारे बच्चे सूख गए हैं, चेस्ट खत्म हो चुकी है, चेस्ट का वर्कआउट करो आप। ज़रूरी नहीं है आपको जिम जाने से इंजरी होगी और दूसरे दिन दौड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जिम भारी वजन जब बंदा उठाता तो बंदा थकता है जल्दी। तो आप नॉर्मली करो, कोई ज़रूरी नहीं है सब फुर्ती आएगी, जिम से फुर्ती नहीं आती। जिम बाद में कर लेना, SSC GD में जब भर्ती हो जाओगे आराम से जिम कर लेना, जो भी मर्जी है। और कोशिश करो जब तक फिजिकल का डेट अनाउंस नहीं होगा, ये अनाउंस हो जाएगा 27-28 इसके बीच में आ गए 1 सितंबर ऑफ वीक में, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया। अब क्या, अब कोई भी कुछ बोलेगा तब भी हो ही जाना है। तो फिक्र मत करो यार, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप यही इन छोटी छोटी बातों से दुखी होने लगे तो फिर क्या फ़ायदा। दुखी होने का नहीं, बस ये देखो फिजिकल की तैयारी करो मनो मन में कि मेरा फिजिकल है आगे, मेरे को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मेरे को पास सब होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास शूज़ भी नहीं है तैयार अच्छे से, या फिजिकल के लिए आप फिजिकली फिट ही नहीं हो। किसी बच्चे को बुखार है, किसी को शिन पेन हो रहा है, किसी को और ही कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे 1 2 4 10 होंगे जो फिजिकली फिट है और तैयार है। ऐसे इन 100 में से 90 बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वो समझ ही नहीं आ रहा मैं फिजिकल दूंगा क्या करूंगा। मैं 50% और 80% के बीच में बच्चों को यही प्रॉब्लम है। किसी की रनिंग ही खत्म हो गई, क्योंकि बहुत टाइम से रनिंग कर रहा था, उसने अभी छोड़ दी क्योंकि फिजिकल डेट निकली नहीं और रनिंग हो गई उसकी भी खराब। तो ऐसे नहीं करने का है, आप लोग इन चीज़ों को रिकवर करते जाए। डाइट मैंने कहा था लगा लो, और रनिंग शेड्यूल बना लो। हर रोज़ 5 किलोमीटर नहीं दौड़ने का, हफ्ते में 2 बार 5 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी टाइम देखने के लिए, या 1 बार, आपकी मर्जी है। ऐसे हर रोज़ दौड़ना है, पर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर, किसी दिन स्प्रिंट मारने, किसी दिन और वर्कआउट करना है। डाइट दबा के होना चाहिए, डाइट ज़रूरी है, डाइट में ही एनर्जी आपकी बॉडी में। अगर डाइट नहीं लोगे फिर आपको अपना जिस्म भारी लगेगा। जब रनिंग करोगे ऐसे लगेगा मेरा जिस्म हल्का होगा पर होगा भारी, क्योंकि एनर्जी नहीं है बॉडी में। एनर्जी चाहिए अपने जिस्म को खींचने के लिए। मुझे विश्वास है इस बात को आप समझेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी मेरे चैनल से जुड़े रहे, मैं पूरी आपको हेल्प करूंगा लास्ट तक, फाइनल तक। थैंक यू सो मच।